अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर सुनना चाहिए, जिससे तुम कम्युनिकेशन स्किल का असली मतलब जान पाओगे। मान लो एक राहुल नाम का लड़का है। राहुल ने कई सारी बर्थडे पार्टी शादी अटेंड करी, लेकिन उसे लोगों से वो अटेंशन नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था। और वो जब किसी सामने वाले को अपनी बात बता रहा होता तो लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते, लेकिन सुनील उसी बात को बता रहा होता तो लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते और ट्रस्ट भी करते। अब आप बोलोगे कि ये कैसा जादू है? तो हाँ मेरे दोस्त, यही कम्युनिकेशन स्किल का असली जादू है। और आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन सी कम्युनिकेशन ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप भी किसी से भी बिना हिचकिचाए पूरी आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं, जिससे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो टिप्स नंबर 1 है क्लियरिटी। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सामने वाला बिना सवाल किए उनकी बात को समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोग जितना भी बोल लें फिर भी उनका मैसेज सामने वाला नहीं समझ पाता। इसका कारण है क्लियरिटी की कमी। सोचिए, आप एक मीटिंग में हैं और अपनी आइडिया को आप प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आपकी बातों में अगर क्लियरिटी नहीं है तो सामने बैठे लोग आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाहते हो। इसका नतीजा आपका आइडिया रिजेक्ट हो सकता है। वहीं अगर आपकी बात साफ और सटीक हो तो लोग आपकी बातों को समझेंगे और आपका सपोर्ट भी करेंगे। तो बात ये आती है कि हम क्लियर कैसे बोल सकते हैं। समय के अनुसार बोलना। मान लो अगर किसी टॉपिक पर बात चल रही होती है तो उस समय अगर तुम अपनी बात कहने लग जाते हो तो उनके बातों का पूरा फ्लो टूट जाता है, जिससे आपका भी इंप्रेशन डाउन होता है। इसलिए बीच में टोक कर ना बोलें। सभी की बातों को सुनने के बाद अपनी बातों को कम शब्दों में और आसान शब्दों में बात को कन्वे रखनी चाहिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड ऐसे चूज करो जो सबको समझ में आए। कई लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहे होते, फिर भी वो बोलते ही जाते हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है, ना कि ओवर स्मार्ट। अब इसके बाद हमारा टिप्स नंबर 2 है हैंडशेक। हाथ कैसे मिलाएं? किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते समय स्माइल के साथ हाथ मिलाएं, ताकि तुम और तुम्हारे सामने वाला आपस में फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर सको। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जब हाथ मिलाते हैं तो वो सामने वाले के हाथ को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, या कुछ लोग बैठे बैठे ही हाथ मिलाते हैं। फिर आते हैं सबसे पावरफुल लोग, जो फुल कॉन्फिडेंस में हाथ मिलाना चाहिए करके सामने वाले के हाथ को ही जोर से दबा देते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसा करने से आप सामने वाले के सामने अपना पर्सनैलिटी खराब कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि हाथ मिलाने का सही तरीका क्या होता है। स्टेप नंबर 1 है हमेशा खड़े होकर हाथ मिलाएं, क्योंकि जब आप बैठकर हाथ मिलाते हो तो ये आपके आलसपन को दिखाता है और सामने वाले को लगता है कि तुम उसको महत्व नहीं दे रहे। इसलिए आप हमेशा खड़े होकर और एक अच्छी बॉडी पोस्चर मेंटेन करके हाथ मिलाओ, जिससे आप न केवल कॉन्फिडेंस दिखते हो बल्कि आपके अंदर का छिपा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सबको दिखाई देता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि आप हाथ न ज़्यादा ढीला पकड़ें और न ज़्यादा जोर से। एक मीडियम प्रेशर वाला ग्रिप रखें। अगर आप सामने वाले का हाथ ढीला पकड़ोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आप सामने वाले का हाथ जोर से दबा देते हो तो उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा। इसलिए हाथ न एकदम जोर से पकड़ो न एकदम ढीला पकड़ो। एक मीडियम प्रेशर वाला ग्रिप रखें जो आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। हाथ मिलाते समय फ्रेंडली स्माइल के साथ सामने वाले को देखते हुए उनका नाम लें और हाथ मिलाएं। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप इसमें सामने वाले व्यक्ति का नाम ले रहे हो और हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। स्टेप 4 चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो हाथ बढ़ाते हुए कुछ वर्ड बोलो, जैसे हाय ब्रो, हेलो ब्रो और भाई कैसा है, इस तरीके से। और हाथ मिलाते मिलाते बोलना है कि कहाँ थे इतने दिन से, कहीं गायब थे क्या, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, भूल तो नहीं गए हमें। तो इस तरह का वर्ड आप सामने वाले को बोलते हो तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। अब आता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल का सबसे मेन पॉइंट, आई कांटेक्ट। इसको हम 3 स्टेप में समझेंगे। जेंटल आई कांटेक्ट, ब्रेक आई कांटेक्ट और ट्रायंगल आई कांटेक्ट मेथड। अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर।
जब आप किसी से उनकी आंखों में देखकर बात करते हो तो आपकी बातों में अपनापन और भरोसा झलकता है और सामने वाले को भी लगता है कि आप उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फील भी करते हो। लेकिन कई लोग होते हैं जो शर्माते बहुत हैं और आई कांटेक्ट अच्छे से यूज नहीं कर पाते, जिसके कारण सामने वाला जिससे आप बात कर रहे होते हो वो भी सोचता है कि शायद इसको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, जिससे सामने वाले की नज़र में आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है स्टेप नंबर 1, जेंटल आई कांटेक्ट। जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक पहाड़ी वाली जगह में या फिर एक गार्डन में शांत जगह पर बैठे हो, तो आपको कैसा फील होता है, किस तरीके से देखते हो आप पूरे नज़ारे को। बस इसी को कहते हैं जेंटल आई कांटेक्ट। इसमें आपको किसी प्रकार का फोकस या कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली आई कांटेक्ट होता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आप आई कांटेक्ट को बीच बीच में ब्रेक करो। मतलब आपको किसी के भी आंखों में कंसिस्टेंटली नहीं देखना है, नहीं तो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और सामने वाला ये सोचेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह से देखकर बात करना आपको सामने वाले के प्रति बुरा दिखा सकता है। इसके बजाय मैं जो आपको 2 रूल बता रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से फॉलो करते हो तो तुम सामने वाले से बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हो। फर्स्ट रूल है कि जब आप 1 to 1 कन्वर्सेशन कर रहे हो तो 4 से 5 सेकेंड बाद आपको अपना आई कांटेक्ट ब्रेक करना है। 4 से 5 सेकेंड तक कहीं और देखने के बाद फिर से उसकी आंखों में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं हाँ वो सही बात है, तो हाँ वो सही बात है को आप नीचे देख के ऊपर देख सकते हो उसकी आंखों में। या फिर आपको कुछ सोचना है या आप कुछ आंसर बताने वाले हो तो फिर ऊपर देख के उसकी आंखों में देख सकते हो। यानी आपको कन्वर्सेशन करते समय कई बार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी आंखों को दूसरी जगह घुमा के कुछ सोचना या यह तो बहुत अच्छी बात है बोल सकते हो। इससे सामने वाला सोचेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। तो आप इस तरह से आई कांटेक्ट ब्रेक करके सामने वाले के ऊपर अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अगर आप 4-5 लोगों के साथ बात कर रहे हो तब भी यही रूल अप्लाई करेंगे। जैसे आपने एक बंदे को देखा फिर वहां से आई कांटेक्ट ब्रेक करके दूसरे बंदे को देखा, तो इस तरह से आप आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। इसके बाद आता है ट्रायंगल आई कांटेक्ट मेथड। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको बार बार उसकी आंखों की तरफ ना देखकर ट्रायंगल आई कांटेक्ट मेथड का यूज करना है। इसमें सबसे पहले आप सामने वाले पर्सन के लेफ्ट आइज को देखते हैं, फिर राइट आइज को देखते हैं, फिर उसके बाद लिप्स को देखते हैं। प्रैक्टिस करना है कि आप अपनी कन्वर्सेशन के टाइम ये 3 पॉइंट पर फोकस करो। हर 5 से 6 सेकंड बाद में अपने आइज को सामने वाले पर्सन के अलग अलग आइज में शिफ्ट करते रहना, जिससे आपका टेंशन रिलीज होता रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको समझ में ना आए कि क्या कहना है तो बस सिर हिला दो और स्माइल करो। दोस्तों याद रखना, कम्युनिकेशन एक स्किल है जो ब्रश की तरह होती है। रोज यूज करोगे तभी बात चमकेगी। और भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने थॉट ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो एक लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि तुम्हारी फीडबैक ही हमारी एनर्जी है। दोस्तों अब मिलते हैं किसी नए मज़ेदार फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।